तो दोस्तों ये इंसिडेंट है 2014 का, जब एक एरोप्लेन 8 मार्च को 12:41 पर मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से उड़ान भरता है चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि वो एरोप्लेन उड़ान भरने के बाद कभी चाइना के कैपिटल बीजिंग या फिर किसी और एयरपोर्ट पर पहुंचा ही नहीं। वो एरोप्लेन मिस्टीरियस तरीके से अचानक से आसमान में से गायब हो गया। एंड आई नो कि आप भी ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो कि आखिर उस एरोप्लेन और उसमें मौजूद यात्रियों के साथ आखिर हुआ क्या, और क्या उसमें मौजूद यात्री और वो प्लेन कभी मिले भी या फिर नहीं, और आखिर कोई एरोप्लेन इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी पर लाइव लोकेशन ट्रैक होने के बाद भी अचानक से रडार से कैसे गायब हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें शुरू से इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की स्टोरी को जानना होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब एक MS-370 प्लेन 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ 12:41 पर मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। और इस प्लेन के पायलट थे 27 साल के फरीक अहमद, और उनके साथ मौजूद थे 53 साल के काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट ज़ाहिर अहमद शाह। बेसिकली ये जो 53 साल के पायलट थे ज़ाहिर अहमद शाह, उन्हें मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सीनियर कैप्टन्स में गिना जाता था, और जो दूसरे पायलट थे ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। इसके बाद वो फुल सर्टिफाइड पायलट बन जाते। तो अब फिर टॉपिक पर आते हैं। ये जो एरोप्लेन था इसका सफ़र लगभग 6 घंटे का था। इसे सुबह 6:30 बजे चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था, और जब इस एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया था तो इसके अंदर 49,100 लीटर फ्यूल मौजूद था, जो कि 7-8 घंटे की उड़ान के लिए काफ़ी होता है। और अगर वेदर की बात करें तो उस टाइम पर वेदर भी काफ़ी बढ़िया था, मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्लेन के टेक ऑफ किए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी बार बात की। इसके बाद उन्हें वियतनाम एयर स्पेस कंट्रोल से कांटेक्ट करना था, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन चेक इन करने के 2 से 3 मिनट बाद ही मलेशिया और वियतनाम दोनों के ही रडार स्ट्रीम से अचानक से गायब हो गया। इसके बाद प्लेन के अचानक से गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई। सबसे पहले ऐसा कहा गया कि शायद प्लेन को टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ ना मिलने पर इस वजह को नकार दिया गया। और फिर ऐसा क्लेम किया गया कि शायद प्लेन एक्सीडेंटली क्रैश हो गया हो और इंडियन ओशन में कहीं जाकर गिरा हो, और इसी दावे के बेस पर प्लेन को खोजने के लिए हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन सर्च कैंपेन स्टार्ट हुआ, जिसमें 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 19 प्लेन्स ने 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा में MS-370 प्लेन की तलाश की। और इस कैंपेन में लगभग 30 देशों ने मलेशिया की हेल्प की उस प्लेन को ढूंढने के लिए, और इस कैंपेन में टोटल $200 मिलियन का खर्च आया था। बट अनफॉर्चुनेटली इतना करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, और फिर जनवरी 2017 में इस खोज को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जो इस इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेटर चीफ थे कि प्लेन को क्रैश करना उस प्लेन के कैप्टन ज़ाहिर की सोची समझी साजिश थी, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ाहिर जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को ले गया जिसके पास 777 फ्लाइट यानी कि 2 इंजन वाले फ्लाइट को उड़ाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। मार्टिन डोलन के मुताबिक उन्हें ऐसे प्रूफ मिले थे जिससे ये क्लियर होता है कि ज़ाहिर ने प्लेन के सॉफ्टवेयर के साथ भी छेड़खानी की थी, और वो इंटेंशनली प्लेन को क्रैश करना चाहता था। और कनाडा के एक एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि ज़ाहिर अहमद पहले प्लेन को ऐसी जगह ले गया होगा जहां हवा का दबाव कम होगा, और इसके बाद उसने खुद तो ऑक्सीजन मास्क पहन लिया होगा, और जो पैसेंजर्स होंगे वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए होंगे, और फिर प्लेन को क्रैश करने से पहले ज़ाहिर अहमद उस प्लेन से कूद गया होगा। बट ये भी एक अनुमान ही है। हालांकि गवर्नमेंट को प्लेन तो नहीं मिला, लेकिन इसके पार्ट्स मिलने के कई बार दावे किए गए। बट इस घटना की मिस्टीरियस स्टोरी को जानकर यही लगता है कि शायद आज भी इसके पीछे का असली सच लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही है। बाय द वे, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।